एक ठंडी सर्दियों की रात थी। धनबाद शहर के एक कोने में छोटी सी चाय की दुकान पर 5 दोस्त बैठे हुए थे। चाय के गर्म कुल्हलों से उठती भाप और कड़क चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। ठंड से बचने के लिए सभी एक दूसरे के करीब बैठे थे। यार, इस ठंड में चाय का मजा ही कुछ और है। सही कहा, लेकिन आज की रात तो और भी ज्यादा ठंडी लग रही है। तभी राजेश ने अपनी कुल्हड़ को होठों से लगाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कैसी कहानी राजेश भाई? एक भूतिया होटल की कहानी, जहां मैंने एक रात बिताई थी। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी ही बदल गई। अरे भाई, भूत प्रेत में हम विश्वास नहीं करते। मैं भी नहीं करता था प्रवीण, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सभी दोस्त राजेश की ओर ध्यान से देखने लगे। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। उस समय मुझे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली थी। स्कूल एक दूर दराज के गांव में था, जो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर था। फिर क्या हुआ? मैं बस से उस गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था। जंगल, पहाड़ियां और वीरान रास्ते। शाम होते होते मैं एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया, लेकिन आगे का रास्ता इतना खराब था कि गाड़ी वाले ने जाने से मना कर दिया। तो फिर? मैंने सोचा कि रात यहीं किसी होटल में बिता लूंगा और सुबह आगे निकल जाऊंगा। मैं उस कस्बे में होटल ढूंढने लगा, लेकिन वहां कोई ढंग का होटल नहीं था। राजेश की आवाज में एक अजीब सी कंपकपी आ गई। उसने चाय का एक घूंट लिया और फिर बोलना शुरू किया। तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि कस्बे से थोड़ा बाहर जंगल के किनारे एक पुराना होटल है। लोग उसे रात्रि निवास कहते थे। रात्रि निवास? नाम ही अजीब है। हाँ, मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं उस होटल की ओर चल पड़ा। राजेश ने बताया कि जैसे जैसे वो उस होटल के करीब पहुंचा, माहौल और भी डरावना होता गया। चारों तरफ घना जंगल था। रात के अंधेरे में सिर्फ उल्लुओं की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार मैं उस होटल के सामने पहुंच गया। ये एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी इमारत थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, लेकिन अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। और तुम अंदर चले गए? हाँ, मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि मेरी आत्मा को देख रहा हो। फिर क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा कि मुझे कमरा चाहिए। मैंने हाँ कहा। उसने पुरानी रजिस्टर निकाली और मुझसे नाम लिखने को कहा। जब मैंने रजिस्टर पर नजर डाली तो देखा कि उसमें कोई भी नाम नहीं था। पन्ने बिल्कुल खाली थे। शायद मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप एक चाबी मेरी ओर बढ़ा दी और बोला, कमरा नंबर 13, ऊपर की मंजिल पर। सभी दोस्त अब पूरी तरह कहानी में खो चुके थे। चाय के कुल्हड़ ठंडे हो चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हो कि आगे मत जाओ। और तुमने कमरे में जाकर देखा क्या? कमरा बहुत साधारण था। एक पुराना पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और एक खिड़की। दीवारों पर पेंट उतर चुका था। छत पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो थी दीवार पर लगी एक तस्वीर। कैसी तस्वीर? एक औरत की तस्वीर। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। यार, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है। मैंने अपना सामान रखा और पलंग पर लेट गया। राजेश ने बताया कि वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रात करीब 11 बजे का समय था। तभी मुझे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उठा और दरवाजे के पास गया। किसने खटखटाया था? जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था।
सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस पलंग पर आ गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुई। राजेश ने फिर दरवाजा खोला, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं था। तीसरी बार जब दस्तक हुई तो मैंने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर घड़ी में रात के 12 बजे और ठीक उसी पल मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? एक औरत की आवाज। वो रो रही थी, मध्यम आवाज में कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहां से आ रही थी? दीवार से, उसी दीवार से जहां वो तस्वीर लगी हुई थी। मैं डर से कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? राजेश की आवाज में अब खौफ साफ सुनाई दे रहा था। बाकी दोस्त भी डर से एक दूसरे के करीब सरक आए थे। तभी वो आवाज फिर से आई, मैं इस होटल में कैद हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। फिर क्या हुआ? अचानक वो तस्वीर हिलने लगी और फिर उसमें से एक हाथ बाहर निकला। क्या? हाँ, एक सफेद हाथ धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आ रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। राजेश ने बताया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उस हाथ के बाद एक चेहरा निकला, वही चेहरा जो तस्वीर में था। उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर? मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी वो आत्मा मेरे करीब आई और बोली, तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसने क्या कहा? उसने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम मालती था। वो इसी होटल की मालकिन की बेटी थी। कई साल पहले उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से एक रात पहले उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया और किसी और लड़की से भाग गया। फिर? मालती इतनी दुखी हो गई कि उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा तब से इस कमरे में कैद है। बेचारी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके मंगेतर को ढूंढकर उससे माफी मंगवा दूं, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और तुमने मान लिया? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हाँ कह दिया। उसने मुझे बताया कि उसका मंगेतर अब पास के शहर में रहता है। राजेश ने बताया कि जैसे ही उसने हाँ कहा, वो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह होते ही मैं उस होटल से भाग निकला। नीचे उतरा तो देखा कि वो बूढ़ा मालिक मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा, तुम पहले मेहमान हो जो इस कमरे में रात बिताकर जीवित बाहर आए हो। मतलब इससे पहले जो भी उस कमरे में ठहरा, वो कभी बाहर नहीं आया। या तो वो पागल हो गया या फिर मर गया। ये तो बहुत डरावना है। मैं वहां से सीधे उस शहर में गया जहां मालती का मंगेतर रहता था। मैंने उसे ढूंढा और उसे सारी बात बताई। उसने क्या कहा? पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने मालती की पूरी कहानी सुनाई तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि वो अपनी गलती का पछतावा करता है। राजेश ने बताया कि उस आदमी को लेकर वो फिर से उस होटल में गया। हम दोनों रात को ठीक 12 बजे उस कमरे में पहुंचे और फिर से वो आत्मा प्रकट हुई। फिर? उस आदमी ने मालती की आत्मा से माफी मांगी। उसने रोते हुए कहा कि वो अपनी गलती के लिए हमेशा शर्मिंदा रहेगा। मालती ने उसे माफ किया? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। और फिर वो एक सफेद रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। सभी दोस्त अवाक थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उस रात के बाद वो होटल बंद हो गया। कहते हैं कि अब वहां शांति है। चलो, अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। हाँ यार, लेकिन ये कहानी सुनकर तो रूह कांप गई। तभी राजेश ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी। सभी दोस्त उस तस्वीर को देखकर सन्न रह गए। ये मालती की तस्वीर है, वही तस्वीर जो उस कमरे की दीवार पर लगी थी। लेकिन ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई?